हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट अनदर लाइब्रेरी ऑफ पाइथन दैट्स कॉल्ड द मैटप्लॉटलिब। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डेटा विजुअलाइजेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइज करने से मुराद ये है कि आप के सामने एक रहा डेटा पड़ा हुआ, आपको नहीं समझ आएगी कि वो क्या उसमें शो हो रहा है और क्या शो नहीं हो रहा है। ठीक है, जब आप लोग उसे एक प्लॉट की फॉर्म में जो है वो आप उसे देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वो उस डेटा में क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके हिसाब किताब है। ठीक है, किस चीज़ को वो शो कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बगैर टाइम ज़ाया कि चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हमारा मैटप्लॉटलिब कैसे काम करती है। ये आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ आपको सामने एक ये मेरी और नोटबुक ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सेस। ठीक है, हमारे पास एक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी जगहों पे जब भी आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा एक्सेस के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर हमारे पास मैटप्लॉटलिब का इंट्रोडक्शन है। मैटप्लॉटलिब बेसिकली एक डेटा इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन स्टैटिक या एनिमेटेड विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर यह कि ये इनेबल कर दिया है हमें कि हम लोग कम्प्लेक्स डेटा को चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में डिस्प्ले करें और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, ये फाइनेंस वगैरह में, गूगल एनालिटिक्स में और इसका यूज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है बेसिकली, ये आप लोग को देख सकते हैं वाई एक्सिस, जो परपेंडिकुलर जो लाइन हमारे पास होती है वो वाई एक्सिस होती है और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है। या इसके आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक तो बच्चे का, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लॉट है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक होता है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट एंटिटी। जो डिपेंडेंट होती है वो होती है वाई एक्सिस पे और जो इंडिपेंडेंट होती है वो होती है एक्स एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हो। ठीक है, आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब आप चाहते हो कि यार एक महीने के अंदर अंदर मैं अपने प्रॉफिट देखूं। अब एक महीने के अंदर अंदर आपके पास 30 दिन है। ठीक है, 30 दिन जो है वो हमारे पास टिक लेवल, हमारे पास जो टिक्स होंगे ना, टिक्स मतलब ये होता है ये डॉट्स, ये आप देखें यहाँ पर जो हमारे पास ये चीज़ें हैं ये टिक्स हैं। हमारे पास 30 दिन टिक्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब वहाँ पर क्या है, टिक्स आ जाएंगे हमारे पास। टिक्स आने के बाद हम लोग ये काम करेंगे कि अब जाहिर सी बात है हमने प्रॉफिट और टाइम को असेंबल करना है आपने उस पर। अब ये बात याद रखना है क्योंकि हमारा टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, टाइम प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हमारा प्रॉफिट टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये कहें कि टाइम तो इंडिपेंडेंट है, प्रॉफिट अगर ना भी हो टाइम तो फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो टाइम के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस केस में, क्योंकि हमने प्रॉफिट को टाइम के ऊपर कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा और वाई हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट जो कि हमारा वाई एक्सिस पे आ जाएगा। लेजेंड जो होता है, लेजेंड बेसिकली ये क्या होता है आपके पास, लेजेंड ये होता है, आपने अक्सर देखा होगा जब आपके पास मल्टीपल एंटिटीज़ के लिए ग्राफ बनाया जाता है, 1 2 3 4 लाइनें, अगर चारों की चारों लाइनें एक जैसी हो जाएंगी तो मुझे आप ये बात बताएं कि आप लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सी लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। वहाँ पर हमारे पास यूज़ होता है लेजेंड। लेजेंड जो है वो हमें शो करता है कि कौन सी लाइन जो है वो किस चीज़ को शो करेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही इंतहाई बेसिक प्लॉट का इन्होंने कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मैटप्लॉटलिब को। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सेस में ही आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। ठीक है, मैं कहता हूँ इंपोर्ट या नहीं, ये हाँ, क्योंकि मैटप्लॉटलिब एक बड़ी लाइब्रेरी है तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, यानी ये उसका एक लाइब्रेरी के अंदर का हम लोग एक मॉड्यूल कॉल कर रहे हैं। ठीक है, लिब नहीं, हाँ नहीं, सॉरी, ये फ्रॉम नहीं है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। बेसिकली ये कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मैं कहता हूँ जी PLT डॉट प्लॉट, ये फंक्शन है, इसके अंदर एक लिस्ट रखता हूँ मैं एक्स के लिए जो हमारे पास डिपेंडेंट नहीं है। मैं रखता हूँ 10, मैं रखता हूँ 20, 30 और 40। ठीक है, अब वाई एक्सिस के लिए यानी जो हमारे पास डिपेंडेंट है उसके लिए मैं रख लेता हूँ क्या 100, 300, 400 और 500 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि ये इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं जब करूँगा ना PLT डॉट शो, सॉरी PLT डॉट शो। ठीक है, अब ये देखें आप लोग, इसने क्या किया है मुझे एक ये देखें ये, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये टिक्स हैं, ये टिक्स होती हैं 100, 150, 200, 250, 300, 350, ये सब हमारे पास टिक लेबल्स कहलाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर भी हमारे पास टिक लेबल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं हम लोग एक्सेस ऑफ सब प्लॉट्स के बारे में देखते हैं हम लोग। ये आप लोग जो है वो ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मेरे पास 2 प्लॉट्स हैं, इसको मैं रख देता हूँ प्लॉट ए। ठीक है, या नहीं, हम लोग को 2 प्लॉट्स एक जगह पे शो करने हैं। मैं कहता हूँ ए एक्स कॉमा फिग। ठीक है, अब मैं फिग यहाँ पर अपने से एक एज्यूम करूँगा, फिग कॉमा एक्सेस। मैं फिग कॉमा एक्सेस कर देता हूँ इसको एज इट इज़ कि फिग हमारे पास जो पहला वेरिएबल होता है फिग कॉमा ए एक्स इक्वल्स PLT डॉट सब प्लॉट्स। ठीक है, ये बात याद रखना, जब जाहिर सी बात है आपने 4 से 5 प्लॉट्स को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर यह है कि आप लोग ये नहीं करोगे एक प्लॉट को डिस्प्ले करके उसका स्क्रीनशॉट लोगे दूसरे का नहीं। जब आप डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं, जब आप लोग डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हो सकता है आपको एक ही डेटा से रिलेटेड बहुत सारे प्लॉट्स को करना पड़े। ठीक है, प्लॉट्स इन ब्रैकेट मैं रखता हूँ रोज 2 कॉमा 2। ठीक है, ये रजिए को मैं ये चेक करने देंगे। हाँ, रोज एंड कॉल्स। ठीक है, हाँ एन रोज एंड कॉल्स, ये मुझे एन। अच्छा, आपको ये इन डेप्थ इतना ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी होते हैं दोस्त जो हमारे पास PLT डॉट प्लॉट। अच्छा, अब यहाँ पर मज़े की बताऊँ एक्सेस डॉट प्लॉट। अब यहाँ पर PLT डॉट प्लॉट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सेस नाम का एक वेरिएबल बनाया। मैं लिखूँगा AX इन ब्रैकेट, जिस तरह हम लोगों ने वहाँ पर किया था 0,0, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डॉट प्लॉट। अब ये देखें, ये 3 खाली हैं और इसने पहले में प्लॉट कर लिया। अगर मैं एक और कोई इसी तरह का मैं इसी को ले लेता हूँ, एक और मैं अगर प्लॉट करना चाहता हूँ, ये देखें आप, मैंने 2 रोज 2 कॉलम रखे थे, यानी मेरे पास 4 प्लॉट्स आ गए यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इस वाले प्लॉट को इस वाले प्लॉट में इसको डाल दूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा AX एक्सेस रो 1 कॉलम 0। ठीक है, AX इन ब्रैकेट 0,1। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल दिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखना, सॉरी 0,1 पे 0 यानी सॉरी 0 जो हमारे पास 1 फर्स्ट रो और 0 कॉलम था हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ ये मतलब 0 रो मैंने रो मतलब हमारे पास रो जो है वो 1 है। क्यों? क्योंकि ये 0 है, ये दूसरी रो 1 आ जाती है, और कॉलम हमारे पास 0 1 और ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारे पास क्या शो है। अब आपको जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई इस तरह का मतलब आप लोगों को हो सकता है कभी कभार आप लोगों को एक स्पेसिफिक जो है वो पॉइंट शो करना पड़ जाए। ठीक है, और एक्स लेबल वाई लेबल में आपको ये सारी चीज़ें अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ अगर कि मैं सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं प्रीवियस स्टेट पे ले जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, ताकि मैं आप लोगों को इन डिटेल इन डेप्थ समझा सकूँ ये चीज़ें। ठीक है, और मैं यहाँ पर से PLT, हाँ यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ PLT डॉट XLABEL लेबल इन ब्रैकेट XAXIS एक्सेस। मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। ये देखें आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सेस। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ DEPENDENT डिपेंडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये डिपेंडेंट जो है वो आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने डिपेंडेंट लिखा तो यहाँ पर डिपेंडेंट आ गया, यानी यहाँ पर जो भी आप लोग लेबल देंगे वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल V। ठीक है, एक्स लेबल नहीं, यहाँ पर मैं वाई लेबल कर देता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट कर देता हूँ IN इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट आ चुका है हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या, फॉर एग्जांपल मैं इसी प्लॉट में ना एक और लाइन प्लॉट कर देता हूँ, कंट्रोल C। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा एंड कंट्रोल V। यहाँ पर मैं कर दूँगा इसको क्या, यहाँ पर मैं कर दूँगा 200, यहाँ पर मैं कर दूँगा 400, यहाँ पर कर दूँगा 600 और यहाँ पर मैं कर दूँगा 700। अच्छा, मज़े की बात ये देखें, यहाँ पर आप लोगों के सामने एक और लाइन आ गई है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझ आ रही है कि ये लाइन किसको शो करिए, ये लाइन किसको शो करिए। ठीक है, मैं यहाँ पर करूँगा PLT डॉट लेजेंड। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, हाँ ये रहा सेट टाइटल एक्सेस प्लॉट। ठीक है, वैसे सही है, T डॉट रेड T डॉट लेबल इक्वल्स टू लाइन। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ कॉमा लेबल इक्वल्स लाइन 2।
और इसको मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ। ये बेसिकली से एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। मैं इस प्लॉट के अंदर एट्रीब्यूट दे रहा हूँ कि इसकी जो लाइन होगी वो जो है ना हमारे पास होगी एंड और कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, अगर ये एरर ना दे तो नहीं एरर देगा ये plt.legend कॉल करना पड़ेगा। हाँ ये देखें आप, अब क्या लिखा हुआ है लाइन 2 और लाइन 2, क्योंकि मैंने दोनों का लाइन 2 लिखा है। अब आप यहाँ पर कुछ भी अपने मर्जी से हेडिंग दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ टाइप्स ऑफ प्लॉट्स के बारे में। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं प्लॉट्स की। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो है लाइन ग्राफ, जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो हमारे पास पीछे भी है। बार चार्ट, ठीक है, मैं आपको बार चार्ट दिखा देता हूँ। plt डॉट बार करके plt डॉट बार, मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका सिंटैक्स भी दिखा देता हूँ। पहले आप लोगों को ये देखें बार, ठीक है, इसका यूज़ होता है, ठीक है। मैं कहता हूँ plt डॉट, हाँ यहाँ पर नहीं दिया हुआ, plt डॉट बार इन ब्रैकेट, यहाँ पर से मैं इसको उठा लेता हूँ ऐसे ही, कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पर मैं देता हूँ, ये शायद एरर दे जाएगा मुझे, क्योंकि हाँ ये देखें बस आप, क्योंकि उसने इसी के अंदर एक बार चार्ट को कर लिया है, ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें करता जा रहा हूँ वो एक ही प्लॉट में होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि plt डॉट बार, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर दूँ a इक्वल्स टू दिस, ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक ही प्लॉट है, तो इसलिए जो भी हम लोग चीज़ें करेंगे वो एक ही प्लॉट में होंगी। अगर आप लोगों ने डिफरेंट उसके अंदर करनी है चेंजिंग, तो आप लोग सब प्लॉट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब प्लॉट्स को यूज़ करते हुए उसको कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर हमें एक चीज़ आपको बताना भूलिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जब एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपके पास डिफरेंट प्लॉट्स होंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ आपको क्या करें, आप हर प्लॉट के लिए टाइटल होगा plt डॉट टाइटल, ठीक है। मैं टाइटल क्या कहता हूँ उसको, डिस्प्ले। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी उसको टाइटल देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्प्ले, ये डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले लिखा हुआ है। मैं प्लॉटलिब लेजेंड्स लाइन 1 plt डॉट प्लॉट लाइन 3, ये आप लोगों को वही चीज़ दिखाई जा रही है, ठीक है। डिफरेंट अब ये देखें plt डॉट लेजेंड लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, क्योंकि ये देखें कि आपने प्लॉट्स डिफरेंट प्लॉट्स को वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है जब आपके पास डिफरेंट प्लॉट्स होते हैं, ठीक है। कलर बार्स का भी बेसिकली ये इसका खास कोई इतना अभी के लिए नहीं है हमारे पास। plt डॉट टेक्स्ट, ठीक है, सब टाइटल टेक्स्ट स्टाइल, हाँ plt डॉट सब प्लॉट्स। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ, एनोटेशंस होते हैं इसमें, फ़ॉन्ट्स होते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेटिक्स वगैरह होते हैं, एनिमेशन वगैरह होती हैं, टिक एंड टिक लेबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारे पास एक्सेस रेंज होती है, एक्सेस स्केल्स होते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसलिए ये इन डिटेल इन डेप्थ नहीं समझा रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो ये चीज़ें जो है ना हमारे पास इतनी यूज़फुल नहीं होती हमारे पास अभी के लिए, बेसिक्स के लिए। क्योंकि ये जो आप लोग स्लाइड्स देख रहे हैं ये BS के स्टूडेंट्स की हैं और उनको मतलब इन डेप्थ ये चीज़ समझाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर यह है कि आप लोग किसी भी लाइब्रेरी को अगर इन डेप्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग किसी भी लाइब्रेरी को इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी लाइब्रेरी आप चाहते हैं कि आप उसे इन डेप्थ समझें, आप लोग उसे मतलब फुल्ली फंक्शनली अंडरस्टैंड करें और उसके बाद उस पर काम शुरू करें, तो ये चीज़ें आपके लिए फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही लाइब्रेरी जो है वो उसके अंदर हज़ारों मॉड्यूल्स हो सकते हैं और हज़ारों मॉड्यूल्स के अंदर हज़ारों फंक्शंस हो सकते हैं। अब 1000 फंक्शन एक मॉड्यूल के अंदर, तो ये तो काम ख़राब हो गया। यहाँ पर यह है कि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी है इस चीज़ की। यहाँ पर यह है कि आप लोगों को बेसिकली जब आप लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आप लोगों के पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप लोग जो है ना वो लाजमी अपने से ही लिखो, अपने दिमाग से ही लिखो, ठीक है। आप लोग गूगल वगैरह कर सकते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं थोड़ी सी। उसमें यह है कि आप लोगों को वो सिंटैक्स देता है। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा है जिसे टिक लेबल्स के बारे में नहीं पता, टिक के बारे में नहीं पता, टिक लेबल्स के बारे में नहीं पता। अब वो जाहिर सी बात है, एक बात वही नकल भी अकल से होती है, वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से भी नहीं सर्च कर सकता क्योंकि उसे टिक्स और टिक लेबल्स के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। उसे लेजेंड्स के बारे में नहीं पता कि लेजेंड क्या होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उसको इस चीज़ का नॉलेज होगा तो वो उसे सर्च कर सकता है यूट्यूब पे या कहीं भी गूगल पे उसे सर्च करके हेल्प ले सकता है। यहाँ पर आप लोगों को एक ओवरव्यू की हद तक बताने का मकसद ये था। ये जो मैंने अपने आप लोगों को बताया ये चीज़ें, ये भी मैंने अपने से बताई हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी मैंने ऑनलाइन जो कंटेंट है इसका वो नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन की यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं और कोर्सेज होते हैं, उनमें इतना डिटेल में आपको नहीं समझाया जाता। उसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, एक प्लॉट होती है और एक मेरे ख्याल से आ जाती है हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जाती हैं कैसे आप लोग इनको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा आप लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर ये किया कि मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अपनी मतलब यूनिवर्सिटी से एक स्लाइड को उठाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो इससे अच्छी और डिस्क्रिप्टिव और हमारे पास जो है ना वो
ये समझ लें कि ऑल इन वन स्लाइड हमें नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैटप्लॉटलिब को मर्ज किया गया इस स्लाइड के अंदर। अगर आपने मैटप्लॉटलिब की कंप्लीट फंक्शनैलिटी ए टू जी देखनी है तो आपको इस स्लाइड के अंदर मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है वो जो बाकी चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम सीखते रहें, लेकिन इस लाइब्रेरी को ए टू जेड सीखने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि ये होता है कि पहले मैंने भी यही काम किया कि बहुत सारी लाइब्रेरीज थी जिनको मैंने कहा पहले सीखूंगा फिर काम शुरू करूँगा। अब ये हुआ कि मैं लाइब्रेरीज को जो ही मैंने सीखना शुरू किया तो एक लाइब्रेरी के लिए हमें प्लेलिस्ट मिल जाती हैं जिनमें हज़ारों मतलब जिनमें 100 के लगभग वीडियोज़ होती हैं। जब हम लोग 100 के लगभग वीडियोज़ देखते हैं तभी हमें इतनी ग्रिप नहीं होती कि हम लोग जो है ना वो उसको फंक्शंस को दिमाग में रिकॉल करके अपना काम कर सकें, ठीक है। यहाँ पर भी यही है कि हमें फिर भी गूगल की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन जब आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में या अपनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स में उसको यूज़ करेंगे, उस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे तो आप लोग उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। आई विल से कि आप लोग जो है ना वो इसको देखो, इसको सीखो और यहाँ पर यह है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। तो मैं आप लोगों को यहीं तक समझाऊंगा। ये हमारी लास्ट वीडियो है इस कोर्स के लिए, जो कि हमारे पास कौन सा कोर्स है, पाइथन फॉर डेटा साइंस एआई एंड डेवलपमेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड दैट्स इट फॉर दिस कोर्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।